जय हिंद दोस्तों। अपने गांव में, अपने समाज में या फिर अपने शहर में आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने जवानी के दिनों में बहुत सारे पैसे कमाए, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे कोई जॉब करके हो, चाहे किसी प्रकार का काम करके हो। जवानी में बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत रॉयल लाइफ जिए, लग्जरी लाइफ जिए। उनके पास अच्छा घर था, उनके पास अच्छी गाड़ियां थी, अच्छे दोस्त थे, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करते थे। लेकिन उनका क्या होता है कि जब वो 50, 60, 55 का हुए तो उनका क्या हुआ कि स्थिति देखते होंगे खराब होता चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग आपके नज़र में भी होगा जिनका जवानी में बहुत अच्छा अर्निंग था, सब कुछ अच्छा मेंटेन कर रहा था, इनकम भी अच्छा था, लेकिन लास्ट समय में उनको पैसे की तंगी होने लगी, पैसे की दिक्कत होने लगा। वो जो मेंटेन था वो खत्म होने लगा या कम होने लगा, उस तरह का लग्जरी लाइफ नहीं रहा, उनके बच्चे कामयाब नहीं हुए। क्या वजह है, ऐसा होता क्यों है? आपको बता दूं, देखिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं इस टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोज बनाता हूं और आपको अवेयर समय समय पर करता रहता हूं। कारण क्या है? कारण जानिए, ये है कि जब इंसान, अभी के भी समय में आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब इंसान पैसा कमाने लगता है, अभी ही देखते होंगे एग्जाम्पल के तौर पर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग कमाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे अभी काम आ गया हुआ है ऑनलाइन कि बहुत सारे लोग हैं जो लाखों में कमाते हैं, एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, गाड़ी पे गाड़ी खरीद रहे हैं, घर में खर्च कर रहे हैं, टूर पे खर्च कर रहे हैं, दोस्तों में खर्च कर रहे हैं, रिश्तेदारों में खर्च कर रहे हैं। होता क्या है कि वो अपना फ्यूचर को सेफ नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि आज मेरी जो स्थिति है वही स्थिति रेगुलर रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आपको सारा चीज पढ़ा दिया जाता है। इतिहास पढ़ा दिया जाता है, भूगोल पढ़ा दिया जाता है, मैथ्स पढ़ा दिया जाता है, इंग्लिश पढ़ा दिया जाता है, हिंदी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आपको मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया जाता है, आपको फ्यूचर आपका नहीं पढ़ाया जाता है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ाया जाता है, आगे लाइफ कैसे जीना है, जो प्रैक्टिकल चीजें है वो चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाती है। हमारे इंडिया में किसी भी, कितना भी बड़ा फी वाला स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, सिर्फ ऐतिहासिक चीज़ें ज़्यादातर पढ़ाई जाती है। इसीलिए लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसा तो आ जाता है, कमाने लगते हैं, वर्तमान स्थिति अच्छा रहता है, लेकिन हर इंसान के साथ होता है कि अच्छी स्थिति आती है तो डाउनफॉल भी आता है। हर बड़े बड़े सुपरस्टार को भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को भी आपने देखा होगा कि अच्छे वक्त आते हैं तो डाउनफॉल भी आता है, वो नीचे में आता है व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है, अगर उसके अंदर स्किल है तो फिर अपने ऊंचाई को रिकवर कर लेता है, फिर वहां पे पहुंच जाता है जहां से वो डाउनफॉल में आया। लेकिन जो व्यक्ति को ये सब चीजें मालूम नहीं है तो वो वर्तमान में जीता रहता है। जिस दिन खत्म हो जाता है उस दिन वो रोड पे आ जाता है। रोड पे आने का मतलब ये नहीं कि भीख मांगने लगता है, रोड पे आने का मतलब ये हुआ कि वो स्थिति नहीं रहती है। लोग मजा लेने लगते हैं कि अरे कमा रहा था तो खूब मजा लुट रहा था, उड़ा रहा था, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये दोस्त वो दोस्त, ये रेस्टोरेंट होटल कर रहा था। आज के डेट में इसके पास पैसे नहीं है चाय पीने के लिए, गाड़ी मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी अगर अभी अच्छी स्थिति है, अभी बहुत अच्छी स्थिति है, वर्तमान में अच्छा कमा रहे हैं, तो आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि बचत, जिसको सेविंग हम कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। बचत हम उसे कहते हैं जो पैसा हम सेविंग अकाउंट पे जमा करते हैं या फिर घर में जमा करके पैसा रखते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कैश के रूप में रखते हैं। 10 साल बाद भी हम वो पैसे को निकालेंगे तो उतना ही पैसा रहेगा, वो बढ़ने वाला है नहीं, लेकिन उस पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो चीज़ें अभी 1 लाख रुपए में मिल रहा था वो चीज़ें उस समय 5 लाख या 10 लाख रुपए में मिलेगा, तो पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगा। उतना पैसा होने के बावजूद भी आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि एक स्प्लेंडर जो बाइक है, अभी से 5 साल पहले आप देखेंगे तो 50,000, 60,000 के आसपास में आ जाता था, 70,000 मैक्सिमम। अभी आप देखेंगे तो उसकी कीमत 1 लाख प्लस हो गया हुआ है। तो लेकिन आप वो 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 घर में रखे हुए हैं तो वो तो पैसा उतना ही रहेगा, वो तो बढ़ने का है नहीं। अगर वो 60-70 हजार रुपया कोई रख रखा होता घर में तो 60-70 हजार ही होता, लेकिन गाड़ी हो गया क्या 1 लाख प्लस, तो उतने पैसे में गाड़ी नहीं आएगी, तो पैसा का वैल्यू नहीं बढ़ा, सामान का वैल्यू बढ़ गया। तो उस पैसे से आने वाले समय में आप उस चीज को नहीं खरीद सकते। तो आपको इन्वेस्टमेंट सीखना होगा, बचत नहीं। जो पैसे आप घर में रखते हैं तो काम का जो जरूरत का जितना पैसा है, 10-20 हजार, 50 हजार इंसान रखता है, लेकिन अच्छा खासा अगर बचत आपके पास है तो आप इन्वेस्टमेंट सीखिए। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि आप जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिए, सोना खरीद लिए, सोना का कोई जेवर ही भले खरीद लिए आप, तो अगर मान लिया कि अभी 70-80 हजार रुपया, 90 हजार रुपया जैसे भी तोला सोना है, अब 10 साल बाद ये सीधा डबल हो सकता है, 3 गुना हो सकता है इसका रेट, क्योंकि अभी से 10 साल पीछे जाएंगे तोला 30,000, 35,000 का था, अभी लाख के आसपास चला गया हुआ है प्रति 10 ग्राम, जिसे हम तोला कहते हैं। इसी प्रकार से 10 साल बाद
वो 3 लाख का जा सकता है, 2.5 लाख का जा सकता है, 4 लाख का भी हो सकता है। तो आपका सोना में इन्वेस्ट रहेगा तो बढ़ गया, समय के हिसाब से बढ़ गया। उस अभी जो 1 लाख रुपया है वो आपका 3 लाख रुपया उस समय रहेगा, और 3 लाख रुपया का आप उस समय के हिसाब से कुछ भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से और ज्यादा पैसा आप जमा कर रहे हैं, आपके पास जमा हो गया, तो आप क्या है, थोड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले, कहीं भी जमीन का टुकड़ा ले ले, भले ही छोटा ही टुकड़ा हो, तो जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं मकान खरीद सकते हैं। उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा बचत करना चाहते हैं, तब म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा डाल सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा कम ही इंटरेस्ट चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सिक्योर रहना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस का स्कीम ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में एफडी भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा स्कीम है, मंथली प्लान, ईयरली प्लान, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आप 5 साल 10 साल 15 साल के लिए करेंगे तो वहाँ रिस्क भी नहीं है, किसी प्रकार का डर भी नहीं रहेगा। तो ये जरूरी नहीं कि एक जगह की बात नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा 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 पैसा कई जगहों में आप इन्वेस्ट करना सीखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं कई वीडियो में ये चीज बताने का आपको प्रयास किया हूँ कि इन्वेस्ट और बचत में आप फर्क समझिए। बचत आपके पास अगर 2 लाख 1 लाख रुपया रहेगा, आपके पास जरूरत आएगा, अब 2 झटके में खत्म हो जाएगा पैसे, आप घर में रहेगा बर्दाश्त नहीं होगा, आप निकालेंगे खर्च कर देंगे। इन्वेस्टमेंट रहेगा तो 3 जगह 4 जगह 5 जगह इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो आपको पैसे झटके से खत्म नहीं होगा। कहीं एक इन्वेस्टमेंट को आप तोड़ के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पैसा थोड़ा बहुत बढ़ा ही आपको मिलेगा। आप शुरू में अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम है, तो शुरू के 3 4 साल 5 साल आप इन्वेस्ट पर ध्यान दीजिए, तो आपकी स्थिति खराब नहीं होगी। 3 4 5 साल इन्वेस्ट का मतलब हुआ कि 5 साल आपको दिखावा नहीं करना है। 5 साल बहुत बता रहा हूँ, 3 साल भी आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा खासा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। दिखावा आपको नहीं करना। दिखावा क्या है कि बहुत सारे लोग कमाना स्टार्ट करते हैं, गाड़ी ले लिया, गाड़ी गैजेट्स में आता है, गैजेट्स में आता है, जैसे कि आपने कार लिया, 10 लाख का कार ले लिया, अब उसको 3 साल बाद 4 साल बाद जब बेचने जाएंगे तो वो कार आपका रिसेल वैल्यू हो जाता है 3 लाख 4 लाख रुपए का, मतलब आधे से भी कम कीमत हो गया 3 4 साल बाद। लेकिन ये कहीं पे इन्वेस्ट रहता है तो 3 4 साल बाद वो पैसा आपका डबल हो जाता, फिर डबल जो हो जाता तो उसमें से आधे पैसे की आप कार खरीद सकते थे, आधा पैसा फिर से इन्वेस्ट कर दिए। इसको हम चालाकी कहते हैं और इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है कि पहले जो आपके पास पैसा है 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया, उस पैसे को पहले डबल कर लो 3 4 साल में, ऐसे जगह इन्वेस्ट करके, अच्छी जगह इन्वेस्ट करके। अब जब डबल हो गया तो आपका जो मूल है पैसा, उसको छोड़ के जो आपका डबल हुआ उस पैसे को आप कुछ गैजेट्स खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीदिए, आप अन्य जगह पे पैसा अपने शौक अरमान पे खर्च कर सकते हैं। तो पैसा को कमा के खर्च कीजिए, जो रखा हुआ पैसा आपका सेविंग्स है उसमें खर्च करने का कोशिश मत करिए। अन्यथा जो मैंने आपको बताया कि अभी जो 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र में लोग पैसे की तंगी से जूझ रहा है, लेकिन जवानी में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। 1-2 इन्वेस्टमेंट आपके पास ऐसा भी होना चाहिए जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, जो आपको ऐसा हो जो 50 साल की उम्र के बाद मिले, 55 साल की उम्र के बाद मिले, 60 साल की उम्र के बाद मिले। ऐसा प्लान 1-2 लेना चाहिए। कोई पेंशन प्लान भी हो सकता है, या फिर आपके पास 2 4 5 लाख रुपया है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए एफडी भी कर सकते हैं। आप SIP ले सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 15 साल 20 साल के लिए बहुत अच्छा खासा रिटर्न देता है। आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, 15 साल 20 साल के लिए। बीच में आपको तोड़ना नहीं है, भले नीचे जाए ऊपर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, वो जिग-जैग स्थिति में जाता रहता है, मार्केट नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, लेकिन ये सिक्योर है। म्यूचुअल फंड हो या फिर SIP हो, ये बहुत तगड़ा रिटर्न देने वाला है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको कम से कम 10 साल से ऊपर का करना पड़ेगा, 10 साल से ऊपर तक सब्र करना पड़ेगा। तो ये लास्ट समय के लिए ऐसा प्लान आप ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे सिक्योर मैंने आपको बताया गोल्ड, और दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी। ये 2 चीज ऐसा सिक्योर है जो आपके पास भी रहता है, आपके नजर में भी रहता है, आप उसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं, पैसा भी बढ़ता रहता है। तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसके लिए थोड़ा पैसा आपको कुछ दिन इकट्ठा करके, कुछ साल इकट्ठा करके करना पड़ता है। हालांकि सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट ये हुआ। और आप चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा बचत के इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए मैंने बताया आपको SIP, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, तो फिर आप डाउनफॉल नहीं देखेंगे। आपका लास्ट का समय भी है वो भी अच्छी कटेगी। आप जैसे मेंटेन कर रहे थे, आपके पास इतना रहेगा, इतना बजट रहेगा, इतना पैसे रहेंगे कि अंतिम समय भी आपको ज्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। तब तक आपके बच्चे भी सेटल हो चुके होंगे, बच्चे भी अच्छे निकल जाएंगे, बच्चे भी अपना काम में लग जाएंगे, और आपका जो रहेगा वो बच जाएगा। अन्यथा आप वर्तमान में जीते रहेंगे, थोड़ा मोड़ा बचत करते रहेंगे उसमें से कि भाई चलो 1-2 लाख रुपया है तो काम चल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, पता चलेगा जिस दिन आपका डाउनफॉल आया, सारा बचत भी खत्म, आपकी इनकम भी खत्म, और पैसा नहीं रहेगा तो आपकी इज्जत भी खत्म, क्योंकि भौकाल पहले आप दिखा चुके हैं दुनिया को। आप लोग अगर मुझसे जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस का कौन सा प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, SIP का कौन सा प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड का कौन सा प्लान लेना चाहिए, किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए जिसमें रिस्क ना हो, कैसा गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कौन सा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब जानकारी अगर चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक सीरीज बनाऊं, पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाओ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट आप कर सके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, आपकी डिमांड होती है तो मैं
सारे प्लान, पोस्ट ऑफिस के सारे प्लान एक एक करके मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। जो भी प्लान अच्छा होगा आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का कई प्लान बता सकता हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकों का कई प्लान बता दूंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज पर वीडियो भी बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो इसी टॉपिक को बनाया जाएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्लान लेने में दिक्कत ना हो, सोचना ना पड़े। बहुत सारे प्लान होते हैं बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी कंपनी में, मैं कौन सा प्लान लूं जो हमारे लिए बेस्ट हो, हमारे लिए सेफ हो। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी भी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर है इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।